सर्जरी में नवीनतम प्रगति। अब हर मौसम में स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल देगा सफल परिणाम। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आयोजित समारोह में आंखों की देखभाल पर भी हुई चर्चा। लखनऊ 16 जुलाई। स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद सर्जरी पर हुई संगोष्ठी में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नवीनतम प्रगति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया इस क्षेत्र में कि कारगर इलाज करने वाले स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल में अब किसी भी मौसम में मौसम की परवाह किए बिना सफल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान आयोजित समारोह में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशाकांत मिश्रा, डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा, डॉक्टर पीयूष मिश्रा और अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल ने अपनी बात रखी। स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल के प्रमुख सदस्यों ने आंखों की देखभाल पर जोर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल में नेत्र संबंधित कौन कौन सी सर्जरी आप लोग कर रहे हैं? ये देखिए, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल एक आँख का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ आँख की तकरीबन सारी बीमारियों का विशेषज्ञों द्वारा समुचित इलाज और नई तकनीकों की नई मशीनों द्वारा किया जाता है। तो मेनली ग्लूकोमा और आपका मोतियाबिंद में क्या अंतर है? जो ग्लूकोमा होता है वो आँख की नस को इफेक्ट करता है, उसको काला मोतियाबिंद है। जो मोतियाबिंद होता है उसमें जो नेचुरल लेंस होता है, जो भगवान से दिया लेंस होता है, वो सफ़ेद पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो किरणें होती हैं बाहर से पर्दे तक नहीं पहुंच पाती और हमें धुंधला दिखाई देता है या शैडो दिखाई देता है। मेन ये कहा जा रहा है, परसेप्शन है कि किस मौसम को लेकर कि कराना चाहिए कैटरेक्ट का या नहीं कराना चाहिए ऑपरेशन। तो इस मौसम कितना अनुकूल होता है आपके अनुसार? अगर मौसम की बात करें तो मौसम पहले जो सर्जरी होती थी वो बड़े चीज़ें वाली होती थी, उसमें बहुत अधिक पसीना आता था, जिसकी वजह से वो आँख के अंदर जाने का खतरा रहता था। लेकिन अभी क्योंकि 2.2 mm और 1.18 mm के चीज़े द्वारा सर्जरी करी जा रही है, बल्कि वो चीज़ा भी नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बंद होने वाला एक फ्लैप बनाया जाता है, जिसकी वजह से अभी किसी भी मौसम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे चेन्नई में है या साउथ इंडिया है, तो वहाँ पे 12 महीने गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी 12 महीने ऑपरेशन होते हैं। तो इस वजह से मौसम का कोई रोल नहीं है और ये लोगों के मन में भ्रम है, तो इसलिए मौसम का कोई। सर, आजकल के जो यंगस्टर हैं फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए कोई सेफ्टी गाइडलाइन? फ़ोन का यूज़ करने से ड्राई आइज होती हैं, सूखे आँखों का होना होता है। तो इसलिए पहली बात तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि अत्यधिक और अननेसेसरी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करें। दूसरा, जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठना पड़ रहा है तो खूब ज़्यादा आँखों को ब्लिंक करें। जैसे 20 मिनट तक 20 सेकंड के लिए 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए दूर देख लें, और कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं जो कि आँखों को नम रखती हैं, उनका इस्तेमाल करें। सर, 1 साल हो गया है आपके हॉस्पिटल को, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या नया लेकर के आ रहे हैं 1 साल बाद? इस 1 साल में हमने हमारा हॉस्पिटल NABH, QCI, आयुष्मान, दीनदयाल, इंश्योरेंस, इन द्वारा एम्पैनलमेंट हो गया है, और कल ही हमें CGHS का भी फाइनल एम्पैनलमेंट लेटर आ गया है। हमारा फ्यूचर प्लान ECHS का है, जो कि लगभग आने वाला है, और हम आगे आने वाले समय में मोतियाबिंद के अलावा जो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हैं, जैसे रेटिना है और बच्चों की आंखों का है, क्योंकि बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अक्सर देखने में आया बच्चों को हम आधा वयस्क समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे एक अलग एंटिटी हैं, उनके लिए हम एक संपूर्ण क्लिनिक का इनॉग्रेशन उद्घाटन करेंगे। सर, आपने जैसे बताया कि अब मौसम की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या नई टेक्नोलॉजी स्वर्ण ज्योति हॉस्पिटल में है जिसके द्वारा अब किसी भी मौसम में आंखों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है? स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मॉड्यूलर OT है पहली बात, जिसमें कोई इन्फेक्शन की चांसेस नहीं होती हैं, बाहर की हवा का बिल्कुल रोक होता है, बाहर की हवा आ नहीं सकती है। दूसरा, वहाँ पे हम लेज़र विधि द्वारा करते हैं, तो उस लेज़र विधि द्वारा में मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से चीरा नहीं लगाया जाता। तो इस वजह से
मौसम का कोई इफेक्ट नहीं। सर लगभग टेकिंग कितना है अगर मोतियाबिंद या रेटिना संबंधित कोई ऑपरेट करते हैं तो टाइमिंग कितना रहता है, 1 और 2 डेज या मोर देन दैट? मोतियाबिंद आपने पूछा कि 1-2 डेज मतलब कितना टाइम लगता है ऑपरेशन करने में? या देखिए, अगर अच्छा सर्जन है हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल अभी भी किसी भी सर्जरी में कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी एडमिशन नहीं है, पूरी तरह से डे केयर हो गया है। इवन जो हमारी क्वालिटी गाइडलाइंस हैं उसमें भी ये डे केयर फैसिलिटी में आने लगी है, मतलब ऑपरेशन किया और अपने घर चले जाइए। मोतियाबिंद में हमें जो अच्छे सर्जन हैं हमारे स्वर्ण ज्योति हॉस्पिटल में 3 से 5 मिनट ऑपरेशन में लगते हैं। मेजर टाइम लगता है फाइल में साइन करने में, पेशेंट को आने में, लेकिन जो ऑपरेशन का प्रोसीजर है वो 3 से 5 मिनट में है। रेटिना सर्जरी के लिए हमारे रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकांत हैं जो आगे रेटिना के बारे में बताएंगे। जो टाइमिंग की आपने बात करी, एक तो सर्जिकल टाइमिंग हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि सर्जरी बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी को रेटिना की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट के लिए तो फिर भी थोड़ा वेट किया जा सकता है, आदमी अपने कन्वीनियंस पे सर्जरी करा सकता है। लेकिन अगर रेटिना सर्जरी है तो विदिन आवर्स वो सर्जरी को हमें कंडक्ट कर पाएंगे। किसी को भी अगर आपकी जानकारी में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा जैसे सेंटर है वो फुल्ली इक्विप्ड है रेटिना हर तरह की सर्जरी मैनेज करने के लिए। तो विदिन कुछ घंटों के अंदर ही वो ऑपरेशन करता है। सर हॉस्पिटलाइजेशन में कितना टाइमिंग? हमारे सारे प्रोसीजर्स देखे हमने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया है कि बड़ी से बड़ी जो सर्जरी, कुछ हमारी सर्जरी स्पेशली पर्दे की 5-5, 6-6 घंटे में चलती है। लेकिन हम पेशेंट आया, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, फाइल में जितना टाइम लगा उसके बाद सीधे उठ ही जाता है और सीधे घर जाता है। यहाँ भी बैठने का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता। तो पूरा सिस्टम हमने ऐसा डेवलप किया है कि हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत ही नहीं।